हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डियर मैडम। आज हम जानेंगे बिकॉज, एज, सिंस और फॉर, इन चारों में क्या डिफरेंस है और इनका यूसेज क्या क्या है। वैसे अगर सरल भाषा में कहा जाए तो इन सब का ही मतलब होता है क्योंकि, चूंकि, एक्सेट्रा। लेकिन प्रॉपर तरीके से जानते हैं कि इन सब का क्या डिफरेंस है। हम ये बात जानते हैं कि बिकॉज, एज, सिंस और फॉर जो है ये कंजंक्शंस हैं। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल करने वाले वर्ड्स होते हैं, उनको हम कंजंक्शंस बोलते हैं। और यहाँ पे ये भी यही काम करते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जो कि हम मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सब जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हीं को आपस में जोड़ने का ये काम करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं इन सब का मतलब क्या है। अगर हम बिकॉज की बात करें तो इसको समझने का एक सिंपल सा ट्रिक है, बाय प्लस कॉज, यानी बाय द कॉज ऑफ समथिंग। ठीक है, अब बाय द कॉज ऑफ समथिंग से क्या मतलब है मेरा? एक ऐसा कॉज जो लिसनर जो है उसको नोन नहीं है। ठीक है, अब क्या मतलब है मेरा ये कहने का, ये जब हम एक सेंटेंस करेंगे तब देखेंगे। पहले एक बार हम सिर्फ इनका मीनिंग देख लेते हैं। और सिंस, एज और सिंस को हम यूज करते हैं रीजन के लिए। मतलब जब भी हम हमारे सेंटेंसेस में कोई रीजन बता रहे होंगे, वहां पे हम एज और सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अब ये रीजन जो होंगे वो यूजर को नोन होंगे। ठीक है, और अगला है हमारा बात कहते हैं तो हम क्या कुछ चीज कह के जब हम इंडिकेट करते हैं, या हम कोई चीज इशारा करके जब हम कोई चीज को सजेस्ट करते हैं, तब हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, अगर हम एज और सिंस, क्योंकि ये दोनों ही हमने किसके लिए दिए हैं? रीजन के लिए दिए हैं। अब अगर इन दोनों में से बात की जाए तो एज जो है वो थोड़ा पोलाइट है एज कंपेयर टू सिंस। ये वैसे ही है जैसे कैन और मे होता है। मे को हम क्या बोलते हैं कि मे इज लिटिल बिट मोर पोलाइट देन कैन। सेम एज और सिंस का भी है, एज इज लिटिल बिट मोर पोलाइट देन सिंस। चलिए देखते हैं कैसे। अब एक सेंटेंस पे नजर डालते हैं, ही गॉट लेट। ठीक है, अब सिर्फ ये सेंटेंस पढ़िए, ही गॉट लेट। अब क्या ये सेंटेंस पढ़ के आपको पता चल रहा है कि वो लेट हो गया? ठीक है, लेकिन उसके लेट होने का क्या कारण है? क्या आपको ये सेंटेंस देख के पता चल रहा है? नहीं। तब हमने क्या बोला था? क्या लिसनर को पता है कि लेट होने का क्या कारण है? नहीं, मतलब दैट इज अननोन टू लिसनर, और इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? बिकॉज। ठीक है, ये हमने पहले भी कहा था। अगर कोई रीजन जो होगा, बाय द कॉज ऑफ समथिंग, किसी के कारण अगर कोई काम हुआ है, या कोई कारण जो है वो जो लिसनर को अननोन है, तब हम क्या लगाएंगे? बिकॉज। ही गॉट लेट बिकॉज ही वॉज स्टक इन ट्रैफिक। वो ट्रैफिक में फंस गया था और उसकी वजह से वो लेट हो गया। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है? सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में लिसनर को नहीं पता है कि रीजन क्या है उसके लेट होने का, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? बिकॉज। इसी में आगे देखिए, इसको हम डैश मान लेते हैं। डैश ही गॉट लेट, दे डिड नॉट अलाउ हिम टू एंटर द कॉलेज। अब देखिए, क्योंकि वो लेट हो गया, उसको कॉलेज में एंटर नहीं करने दिया गया। अब क्या रीजन, लिसनर जो है उनको रीजन पता है? हाँ, उनको पता है कि वो लेट हो गया था, इसलिए उसे कॉलेज में एंटर नहीं करने दिया गया है। इसीलिए हमने यहाँ पे एज और सिंस दोनों का इस्तेमाल किया है। क्यों किया है? क्योंकि अब हम यहाँ पे एक रीजन दे रहे हैं। रीजन किस चीज का रीजन दे रहे हैं? उसको कॉलेज में एंटर नहीं करने दिया गया था। और क्यों नहीं करने दिया गया था? क्योंकि वो लेट हो गया था। इसीलिए हमने यहाँ पे एज और सिंस का इस्तेमाल किया है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए, he was stuck in a traffic for he got late to work। ठीक है, अब क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गया था, ठीक है, तो ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है? ये चीज ये इंडिकेट कर रही है कि वो वर्क पे लेट क्यों हो गया? क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गया था। और इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? फॉर लगाया है। ये ना कोई कॉज है, ना कोई रीजन है, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है
ये सिर्फ एक तरह का इंडिकेट कर रहा है ये एक बात को कि वो क्यों लेट हो गया था, क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गया था। जैसे एक और एग्जांपल में आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, इसे देखिए। ही हैड मेड अ मिस्टेक, उसने मिस्टेक कर दी। फॉर ही वॉज नर्वस, और उसके लिए वो नर्वस था। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, देखिए बच्चे क्या करते हैं, कई बार कोई ना कोई बदमाशी करके वो छिपते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो छिपते हैं हमें क्या होता है, इंडिकेशन हो जाता है कि वो छिप रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बदमाशी करके आया है, और हम क्या समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है। सेम इन द सेम वे ही हैड मेड अ मिस्टेक, उसने कुछ मिस्टेक की थी और इसीलिए वो क्या था, वो नर्वस था। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, फॉर लगाया है। अब इसी सेंटेंस को एक और तरीके से देखते हैं। वो नर्वस था, अब वो नर्वस क्यों था, क्या ये इसका रीजन यूजर को या लिसनर को पता है? नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया है, बिकॉज। अब हम यहाँ पे फॉर नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि वो नर्वस था, उसका क्या रीजन था वो हमें नहीं पता है। ठीक है, अगर ये इंडिकेट करता कि उसने मिस्टेक की है इसलिए वो नर्वस था, तो हम यहाँ पे फॉर लगाते। लेकिन वो नर्वस था क्योंकि उसने एक मिस्टेक की है, तो यहाँ पे हम एक ऐसा कॉज बता रहे हैं, बाय द कॉज ऑफ समथिंग, यानी मिस्टेक की है उस कॉज के कारण वो नर्वस था, इसीलिए हमने यहाँ पे बिकॉज लगाया। आई होप दोनों ही सेंटेंसेस में फॉर और बिकॉज का बहुत ही अच्छी तरीके से, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं मानती हूँ इसको, क्योंकि बेसिक बहुत ही अच्छे तरीके से इन दोनों का डिफरेंस जो है इस सेंटेंस के थ्रू पता चल पा रहा है हमें कि कहाँ पे हमें इंडिकेशन के थ्रू लगाना है फॉर, और कहाँ पे हमें कॉज के लिए, बाय कॉज ऑफ समथिंग जब हम कहते हैं तो उसके थ्रू लगाना है बिकॉज। अब देखिए इसका कुछ और पॉइंट समझिए। बिकॉज जो होता है वो हमेशा सेंटेंस के मिडल में आता है। बिकॉज से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है एज फार एज द ग्रामर इज कंसर्न। And if you are talking about the spoken English, yes, we can start our sentences with because. But if you talk about the grammar part, then grammatically it is not correct to start your sentence with because. Okay? So in most of the sentences, you will see the position of because in between or in middle. बीच में कहीं पर, सेंटेंस के बीच में कहीं पर बिकॉज आएगा। वहीं पर सिंस जो है वो सेंटेंस के बिगनिंग में आता है, एकदम स्टार्टिंग में आता है। वहीं पर अगर हम फॉर और एज की बात करें, देन दे आर नॉट बाउंडेड बाय देयर पोजीशन, दे कैन बी इन बिटवीन और दे कैन बी इन बिटवीन। ठीक है, वो बीच में भी आ सकते हैं और स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अब एक एग्जांपल देखिए, चूंकि बारिश हो रही थी इसलिए मैं बाहर नहीं गया। बारिश हो रही थी इसलिए मैं बाहर नहीं गया। अब क्योंकि यहाँ पे पहले ही चूंकि आ चुका है और हम जानते हैं कि यहाँ पे हम बिकॉज लगाएंगे या सिंस लगाएंगे या एज लगाएंगे। अब एक बात तो क्लियर होगी कि यहाँ पे बिकॉज तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब हम ये जान चुके हैं कि बिकॉज से हम हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे बिकॉज तो नहीं आ सकता, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस। सिंस इट इज रेनिंग आई कैन नॉट गो आउट। अब देखिए इसी सेंटेंस को अगर मैं इस तरीके से लिखूं, मैं बाहर नहीं गया क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। अब देखिए, अब क्योंकि वर्ड जो है क्योंकि, वो कहाँ आ रहा है, सेंटेंस के बीच में कहीं पर आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में कहीं पर आ रहा है इसलिए मैंने क्या लगाया, I did not go outside because it was raining। ठीक है, अब because की पोजीशन क्या आई है यहाँ पे, अब because की पोजीशन आई है सेंटेंस के मिडिल में। तो आपको बस दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज है इनकी पोजीशन, तो वैसे जैसे जैसे हम एग्जांपल्स करेंगे हमें पता चलता जाएगा कि हाँ बिकॉज से स्टार्ट होते हुए सेंटेंसेस हमें नहीं दिख रहे हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली याद रहता जाएगा कि बिकॉज जो होता है वो सेंटेंस के बीच में आता है, सिंस जो होता है बिगनिंग में आता है, और फॉर और एज जो होता है वो कहीं पे भी आ सकता है। वहीं पर अगर हम इनको एक बार वापस से देखें तो बिकॉज जब भी आए सेंटेंस में तो आप समझ लीजिएगा ये बता रहा है बाय प्लस कॉज, यानी बाय द कॉज ऑफ समथिंग। अब वो कॉज जो होता है वो लिसनर को अननोन होता है। दूसरा होता है एज और सिंस का इस्तेमाल हम जब भी करेंगे हम रीजन के लिए करेंगे।
जहाँ पे भी सेंटेंस में पहले रीजन गिवन हो और फिर बताया गया हो कि अच्छा इस रीजन की वजह से ये काम हुआ है या ये काम नहीं हुआ है, वहाँ पे हम एज और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर थोड़ा सेंटेंस पोलाइट ज़्यादा है तो हम एज का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल है तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं किसी बात को कहने का क्या इंडिकेशन है, अगर हम ये बताते हैं तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ये था फॉर, बिकॉज, सिंस, एज के बीच में डिफरेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए डियर मैडम। थैंक यू।